हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियस डिस्कवरी करी थी वो हमने वो देखा था उनका एक्सपेरिमेंट क्या कैसे हुआ था, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग कराया। और अब इस वीडियो में देखने वाले हैं जो उनके कंक्लूजन निकले, मतलब उनके जो एक्सपेरिमेंट था उनके कंक्लूजन क्या क्या निकले। इसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड को क्रेडिट दिया जाता है और ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एक बहुत बड़ी एक खोज रही हमारे एटम के रिसर्च में। अब चलिए जानते हैं कि इनकी जो प्रिंसिपल्स, इनके कंक्लूजन थे वो क्या क्या निकले। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, जो मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम्स इज़ होलो, मतलब कि हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जो ये जो एटम होता है इसका, ये जो हमने माना एटम, इसमें से जो जो अल्फा रेज निकली थी वो ऐसे जा रही थी सीधी। और ये जो न्यूक्लियस था, मतलब इन्होंने बताया कि ये जो एटम होता है वो मोस्ट ऑफ खाली होता है। मतलब जो इसमें न्यूक्लियस होता है बहुत कम होता है, बहुत कम जगह लेता है। ठीक है, ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव चार्ज, और मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो बहुत कम स्पेस में होते हैं। मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो बहुत कम स्पेस लेते हैं, बहुत ही कम, मतलब बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इज़ हैवी न्यूक्लियस, मतलब और ये जो चार्जेस होते हैं, मतलब हमने जब अल्फ़ा पार्टिकल्स को ऐसे ट्रांसफ़र करा तो ये हैवी होते हैं। मतलब एक अल्फ़ा का जो वेट होता है वो 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो एक इट्स अ हैवी वेट। तो जैसे कि ये इससे टकरा के वापस आ रहे हैं, इसका मतलब जो न्यूक्लियस का जो वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, साइकिल चलाते हुए मैं किसी साइकिल वाले से टकरा गया तो मेरे को कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, क्योंकि दोनों का लगभग सेम ही वेट था। लेकिन मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं किसी बाइक वाले से टकरा गया और उससे टकराया तो मेरे को चोट लगेगी क्योंकि उसका वेट ज़्यादा, और ट्रक से टकराया तो और भी ज़्यादा चोट लगेगी। तो ऐसा ही है कि इससे वो टकरा के वापस आ रहा है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस का वेट ज़्यादा है। ये इन्होंने डिस्कवर करा। और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। मतलब इन्होंने भी ये भी बताया, जैसे जे थॉमसन ने बताया था कि जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन एटम वो बराबर होते हैं। इसका मतलब टोटली जो एटम होता है वो न्यूट्रली चार्ज होता है, कोई उस पर पॉजिटिव नेगेटिव एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होते, वो न्यूट्रल होता है। अब नेक्स्ट है जो हमारा फिफ्थ कंक्लूजन निकलता है वो है साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है एटम्स के अंदर उसका साइज़ वेरी वेरी स्मॉल होता है, मतलब हम देख भी नहीं सकते इतना। वैसे भी एटम को हम नहीं देख सकते, लेकिन जो साइज़ ऑफ एटम होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। अब आपको उन्होंने एग्जांपल से बताया, जैसे कि वी नो कि एक प्ले ग्राउंड है, इट्स अ क्रिकेट ग्राउंड एंड देयर इज़ अ बॉल। हाँ, ये हमने एक बॉल है और ये एक प्लेग्राउंड है। तो अगर हम सपोज करें कि ये 5 किलोमीटर लंबा है, इसका जो रेडियस है 5 किलोमीटर का है, तो ये जो एक बॉल होगी वो इतने बराबर, मतलब जो न्यूक्लियस होगा, सपोज करना जो न्यूक्लियस होगा वो ये होगा, ये बॉल, इसको मतलब 1 लाख, जब 1 लाख हाँ, मतलब इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है, इन्होंने ऐसे ही बताया ताकि हमें समझ पाए, एक एक्सपेरिमेंट लग पाए कि जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है वो 1 लाख गुना छोटा होता है जो एटम का साइज़ होता है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा छोटा होता है। इन्होंने ये प्रोस्टिकेट्स बताए थे और इसी को हम बोलते हैं एटम, मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, जो रदरफोर्ड ने डिस्कवर करा था, ये न्यूक्लियस के बारे में बताता था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बता रहे हैं इन्होंने सबसे मेन चीज़ क्या बताया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा था वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा और हमारी इस सीरीज़ में लगे रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।